हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे तैयारी DSSP TGT मैथ्स की। उसके लिए सिलेबस हम डिस्कस कर चुके थे, अप्रोच डिस्कस कर चुके थे, पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुके थे। तो ये भी बताया था मैंने आपको कि जो हमने मैथ्स लिया है, लाइक मैथ्स के 3 पार्ट्स होते हैं, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से, बिकॉज अलजेब्रा इज द इजीएस्ट पार्ट एंड इससे काफी सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं एग्जाम में। तो आप ताकि उनको इजीली सोल्व कर सको, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए लास्ट तक, ताकि कुछ मार्क्स जो है हमारे श्योरली पक्के हो जाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अलजेब्रा सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा क्लास 7th में स्टार्ट हो जाता है और चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में क्या रहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रा में हम जनरली स्टडी क्या करते हैं, अलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं इक्वेशंस मेड बाय वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अब तक जो हम पढ़ते हैं, लाइक अलजेब्रा से पहले जो मैथ हम पढ़ते हैं, उसमें जो वैल्यूज आती हैं वो ऑलमोस्ट सभी क्या होती है, कांस्टेंट्स होती हैं, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने एप्पल्स लिए 5 एप्पल्स, तो एप्पल्स कितने रहे, 5 ही रहेंगे, चेंज तो नहीं हो रहे। ओके, तो ये क्या है, 5 एप्पल्स हैं, या फिर 7 है, या 9 है, या नेगेटिव नंबर्स -5 -10 एटसेट्रा। तो जो भी हम स्टडी कर रहे थे वो सब हम स्टडी कर रहे थे किसमें, कॉन्स्टेंट्स में। बट अगर हम मैथ्स को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझें और ये देखें कि कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, और वो क्वांटिटीज जो चेंज हो सकती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा में बेसिकली 2 टाइप्स की क्वांटिटीज आएंगी। वो क्या होंगी, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। कांस्टेंट वो होंगे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मींस वी कैन से वैल्यू डज नॉट चेंज। ओके, एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज में वेरी। वेरी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, चेंज। ओके, VARY, इट्स नॉट VERY, इट्स VARY। ऑल राइट। तो अब बेसिकली आप हम कुछ टर्म्स देखेंगे अलजेब्रा की, लाइक देखिए 5x + 2y + 8z। तो ये क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। इसमें जो x y z हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं, 5 2 8 ये हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। अगर मैं यहाँ माइनस लगा होता तो x के साथ हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, -5। मींस इनका जो साइन है वो भी बहुत मैटर करता है, उसकी भी वैल्यू लेना बहुत जरूरी है। ऑल राइट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक दिस, ये 5x है, 5x + 2y है, 5x + 3y + 2z है। इस तरह से ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे पास। यहाँ पे देखिए इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो जो लाइन मैंने अभी बोली उससे आपको क्या पता चलता है कि जो प्लस के साइन के दोनों तरफ ये जो 2 एंटिटीज हमने राइट किए हैं इनको हम क्या कह देते हैं, टर्म्स। क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लस के साइन से पहले एक एंटिटी है, प्लस के साइन के बाद दूसरी एंटिटी है, और ये तीसरी एंटिटी है। और यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। आई होप ये आपको क्लियर है कि टर्म्स क्या होती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी शो कर दी हैं। और एक और चीज बतानी है, देखिए जैसे ये एक्स है और ये सुपर स्क्रिप्ट में 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, बेस। और इसको जनरली हम क्या कह देते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ऑल राइट। तो यहाँ पे ये चीजें हमें पता होनी जरूरी हैं, और धीरे धीरे करके हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक टर्म्स
and unlike terms. ओके, लाइक टर्म्स क्या होती है गाइस? लाइक टर्म्स जैसे कि यहाँ देखिए 5x है एंड 6x है, इसमें क्या सेम है? एल्जेब्रिक पार्ट सेम है। 5x एंड 6x में हमारा एल्जेब्रिक पार्ट सेम है, दोनों में सिंपली x है। तो ये कैसी टर्म्स हैं? लाइक टर्म। जो कोफिशिएंट है या जो हम कहें नंबर है, इसके अलग होने से डिफरेंस नहीं आ रहा है, फर्क पड़ रहा है एल्जेब्रिक पार्ट के सेम या डिफरेंट होने से। यहाँ देखिए 5x एंड 6x स्क्वेयर, यहाँ पे जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों टर्म्स को हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ फिर से देखेंगे एक बार, मैं यहाँ लिखती हूँ 5x एंड 6x क्यूब, ओके, या फिर 5x एंड 6y, या 6x एंड 6y। यहाँ मैंने लिया 6x एंड 6x स्क्वेयर। तो अब बताइए इसमें से कौन सी लाइक है, कौन सी अनलाइक है? एक बार सोच लीजिए बहुत आराम से। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है तो दोनों x, बट स्टिल इट इज x एंड इट इज x क्यूब। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए ये कौन सी टर्म हुई? अनलाइक टर्म। यहाँ पे तो वेरिएबल ही डिफरेंट हो गए, ये x है ये y है, तो ये भी कौन सी टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये भी कौन सी टर्म्स हो गई? अनलाइक टर्म्स। ऑलराइट, तो ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो कैसी टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे लाइक टर्म के कुछ एग्जांपल मैं और राइट कर देती हूँ, बहुत सिंपलेस्ट मेथड। 5xyz एंड 13xyz। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, और अब हमारे पास है 3 वेरिएबल्स xyz। यहाँ पे भी xyz, बट द कंडीशन इज कि वो दोनों सेम फॉर्म में है, तीनों xyz, बट ये चीज डिफरेंट है। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसा है, फर्क किससे पड़ रहा है? वेरिएबल पार्ट कैसा है। कांस्टेंट पार्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल पार्ट से फर्क पड़ रहा है। क्लियर? तो यहाँ देखिए 13xyz था, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों आपस में कैसी टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे अनलाइक और लाइक टर्म्स। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कोफिशिएंट्स। तो गाइस कोफिशिएंट क्या होता है? जनरली अब तक हमने क्या देखा होगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से पहले हम करना सीखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखते हैं, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x स्क्वेयर वाई जेड। तो इसके फैक्टर्स कौन से हैं? इट मीन्स हमें क्या करना है? इसको ओपन करके राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें ये समझना है इनके बीच में आपस में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये सब कैसे हैं आपस में? मल्टीप्लाई में। तो इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट फैक्टर इज 5, ऑल राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज x स्क्वेयर, नेक्स्ट फैक्टर इज y, एंड आफ्टर दैट इट इज z। अगर हम इसको सिंपली एक और फैक्टर बनाना चाहें, लाइक और ओपन करना चाहें, देन इट इज एक्स स्क्वेयर को हम x मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x एंड x भी इसके फैक्टर हैं, और एक 1, 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर रहता है। तो ये सब क्या हो गए हैं? इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब चाहिए हमें कोफिशिएंट, जैसे 5x स्क्वेयर वाई जेड। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल मीन्स नंबर, तो यहाँ पे क्या है? 5। तो ये जो 5 है वो इसका क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। अब सिंपली अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? 5x स्क्वेयर वाई जेड एक टर्म है, इसके अंदर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? तो आपको बहुत सिंपली ध्यान रखना है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट
एक्स स्क्वेयर को छोड़ के बाकी सब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। देखिए 5y z मीन्स 5/z, ये क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है यहाँ पे। अब सिमिलरली अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज 5x स्क्वेयर y। वो सिंपली आप z को कट कर दीजिए ऐसे, और जो बच गया वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z है। अगर आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए यहाँ पे इस x को छोड़ के बाकी सब हम क्या कर देंगे, x का कोफिशिएंट है 5x y z, क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया। क्लियर, क्योंकि इन्होंने x का पूछा था तो इस x स्क्वायर के अंदर से हमने एक x कोफिशिएंट के अंदर छोड़ दिया और दूसरा x यहाँ पे साथ में ले लिया। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर है। कोफिशिएंट बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट समझना सीरियसली बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं आगे। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना है, दैट इज लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और subtracted only like terms can be added or subtracted in algebra। ओके, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने आपके सामने लिखा 5x स्क्वेयर प्लस 6x, तो अब इसका क्या आंसर देंगे, सोचिए। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई आंसर होगा ही नहीं, ये दोनों टर्म्स ऐड हो ही नहीं सकती। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के एंड में या किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए लास्ट में ये टर्म्स आपके पास आ जाती हैं, देन इन दैट केस आपको इसको ऐसे कैसे छोड़ना होगा। ऐड कब कर सकते हैं वो देखिए, लाइक यहाँ पे हो 5x प्लस 6x, तो वो ध्यान से देखिए इनका जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो सेम है, x एंड x। तो अब आप ऐड कर सकते हैं कैसे, जैसे ये 5 है और ये क्या है 6 है, तो क्या बना 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 एंड x। आपको एल्जेब्रिक पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है उसको ऐड कर देना है। बट कीप इन माइंड जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो सेम जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया 5xyz प्लस 11xyz, तो 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 16। ओके, तो आंसर इज 16xyz। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं कर रही हूँ यहाँ पे 5y क्यूब प्लस 8y क्यूब, then it is 5 plus 8 13y cube। okay, similarly for subtraction, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सिंपल प्लस माइनस आनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है -5x स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर, तो सबसे पहले सिमिलरली क्या चेक करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर सेम है, -5 प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 3x स्क्वेयर। अगर यहाँ पे 11x स्क्वेयर वाई जेड लिखा हुआ है, -6x स्क्वेयर वाई जेड है, तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, और एल्जेब्रिक पार्ट सेम टू सेम एक्स स्क्वेयर वाई जेड हम राइट कर देंगे। आई होप ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन इन एल्जेब्रा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंसेप्ट है जो कि हमें आना ही चाहिए। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती अलजेब्रा की, उसके लिए कुछ भी करना अलजेब्रा में एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, बेस, हम ये भी लिख सकते हैं बेस सेम है, ओके, देन पावर एड्स। इफ बेस इज डिफरेंट, ओके, अगर बेस डिफरेंट है, इन दैट केस इट सिंपली मल्टीप्लाइज, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं फिर से एक बार आपको बताने वाली हूँ, जैसे ये एक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में क्या आ गया हमारे पास, एक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स की पावर जब कुछ नहीं लिखी है, इट मीन्स क्या है, वन। एक्स रेज टू पावर वन मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर वन। बेस इज सेम, देन पावर वुड बी एडेड, एक्स वन प्लस वन टू, एक्स रेज टू पावर टू। यहाँ पे हम बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पावर में ऐड करेंगे। एक्स रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 10। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 15। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिया हुआ है, लाइक 5x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 8x रेज टू पावर 3, तो बहुत सिंपली याद रखिएगा कि 5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, मीन्स जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 इज इक्वल टू 40। वेरी इजी, ओके, क्योंकि 5 8 इज इक्वल टू 40, देन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, पावर क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 5। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लाई क्लियर होगी। धीरे धीरे हम करते रहेंगे साथ साथ, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे हम साथ में मल्टीप्लाई भी सीखते रहेंगे।